लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिवस पर एक गोष्ठी का आयोजन के सी जैन एडवोकेट क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी भाजपा अध्यक्ष जेपी वाहिनी के द्वारा उमानाथ बलि प्रेक्षागृह भातखंडे विश्वविद्यालय लखनऊ में किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ सरस्वती वंदना व लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर व अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के आयोजन केसी जैन द्वारा सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर व वस्त्र भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। आज से 50 वर्ष पहले आपातकाल की घोषणा की गई। कांग्रेस पार्टी के द्वारा आपातकाल इसलिए लगाया गया क्योंकि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में इंदिरा गांधी के भ्रष्टाचार युक्त शासन के खिलाफ जनता ने विद्रोह कर दिया था और इस आपातकाल के दौरान जितने भी विपक्ष के नेता थे उनको सबको 1975 में जेल में डाल दिया गया था। जयप्रकाश नारायण जी को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति बनाने का लालच भी दिया, लेकिन जयप्रकाश नारायण किसी भी प्रकार के लालच में नहीं आए। देश की आज़ादी में भी उन्होंने अपनी बड़ी भूमिका निभाई और कई बार जेल भी गए, लेकिन वह हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े रहे। यह बात बतौर मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर जेपी वाहिनी के अध्यक्ष केसी जैन एडवोकेट द्वारा आयोजित गोष्ठी में बोल रहे थे। कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित मंत्री दयाशंकर सिंह ने गोष्ठी में अपने विचार रखते हुए कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश भ्रष्टाचार मुक्त देश के रूप में महाशक्ति बनकर उभर रहा है। साथ ही जेपी वाहिनी के अध्यक्ष केसी जैन को कार्यक्रम के आयोजन के लिए बधाई भी दी। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित SC/ST आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत ने कहा कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म बिहार के एक सामान्य परिवार में हुआ था, लेकिन देश के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें एक महानायक बना दिया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित पत्रकार संतोष कुमार की विशेष रिपोर्ट। देखिए, पिछले 15 वर्षों से लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिवस पर हम लोग गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं, बड़ा आयोजन हो रहा है। लेकिन इससे पहले से भी हम लोग लगातार कार्यक्रम करते आए हैं। जिस प्रकार से लोकनायक जयप्रकाश नारायण विदेश की धरती पे पढ़े, अमेरिका में पढ़े, लेकिन उसके बाद में भी कहीं पर भी वो उनके अंदर ये नहीं रहा कि हम केवल अपने लिए जिए, वो राष्ट्र के लिए उन्होंने काम किया। वहाँ पे पढ़ने के बाद में भी वो वापस भारत लौटे। भारत की आज़ादी में उनकी बहुत महती भूमिका रही। कई बार वो जेल गए और उसके बाद में जब आज़ाद हो जाने के बाद उनको अवसर मिला, नेहरू जी ने चाहा कि वो सत्ता में आ जाए और मंत्री बन जाए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उसके बाद में एक लड़ाई तो उन्होंने आज़ादी के लिए तब लड़ी, दूसरी लड़ाई एक और उन्होंने लड़ी वास्तविक आज़ादी के लिए। जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही और एक परिवार सत्ता में हावी रहा, उसके खिलाफ और उसमें जिस तरीके से भ्रष्टाचार पनपा और ख़ास करके नारायण जो है जब राजनारायण जी ने एक रिट दायर की हाई कोर्ट में कि ये गलत तरीके से चुनाव जीती हैं और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने उनको अयोग्य घोषित कर दिया, तब उन्होंने आपातकाल लगा दिया और आपातकाल लगा करके वो लगभग 2.5 वर्ष तक सत्ता में बनी रही। 1977 में 1977 में जब आपातकाल हटा तो जनसंघ की पहली गैर कानूनी सरकार बनी। तब भी इनको अवसर था कि वो चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे और सब कुछ बन सकते थे। इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाने के पहले इनको अवसर दिया कि ये राष्ट्रपति बन जाएं, उसको भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया कि नहीं, आपको हटना पड़ेगा, हमें राष्ट्रपति पद नहीं चाहिए। तो ऐसे महानायक को हम लोग याद करते हैं और आदरणीय हरीश श्रीवास्तव जी, आदरणीय अनीता जी, आदरणीय बैजनाथ रावत जी, अभी माननीय डिप्टी CM साहब बृजेश पाठक जी, दयाशंकर सिंह जी, सब लोग हर बार इस कार्यक्रम में रहते हैं तो हम लोगों का उत्साहवर्धन होता है। और इस कार्यक्रम के आयोजन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जिस तरीके से जयप्रकाश नारायण जी सत्ता के करीब तो रहे, लेकिन कभी भी सत्ता लोलुप नहीं हुए, सत्ता में बने नहीं रहना चाहा। और ऐसी ही प्रेरणा हम अपने युवाओं को देना चाहते हैं कि उनसे युवा प्रेरणा लें और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हों। अगर आवश्यकता पड़े कोई अपना भी भ्रष्टाचार करे तो उसके खिलाफ भी वो खड़े हो दिखाई दें। जयप्रकाश नारायण जी की जन्म जयंती के अवसर में आज कार्यक्रम रखा गया, क्या कहना चाहिए? पहले तो मैं आदरणीय केसी जैन साहब को, जो लगातार बरसों से लोकनायक जैसे महापुरुष जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, आज़ादी की लड़ाई के लिए पहले, और उसके बाद लोकतंत्र जीवंत और चैतन्य रहे, इसके लिए जब जैसे इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, अधिनायकवाद का बोलबाला था, उसके खिलाफ उन्होंने जो परचम फहराया और अधिनायकवादी शासन को उखाड़ फेंका। तो लगातार जिनका पूरा जीवन ही त्याग और तपस्या से परिपूर्ण है, राष्ट्र निर्माण जिनका एक उद्देश्य था, राष्ट्र की समृद्धि खुशहाली गरीबों का उन्नयन जिसका एकमात्र उद्देश्य था,
ऐसे महापुरुष से लोग प्रेरणा ले सकें। देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे आए हैं, बच्चियां आई हैं, बहुत सारे युवा आए हैं, तो लोग प्रेरित होते हैं जो महापुरुष हैं उनके जीवन से, उनके कृतित्व से, उनके व्यक्तित्व से। तो इस अलख को लगातार केसी जैन साहब जगा रहे हैं और अभी हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी मुख्य अतिथि के रूप में अपना संबोधन देके गए हैं। आदरणीय बैजनाथ रावत जी जो अनुसूचित आयोग के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद हैं, वो सब इसमें पूरी सहभागिता सबकी है। आदरणीय अनीता अग्रवाल जी जो बाल संरक्षण आयोग की माननीय सदस्य हैं, तो सब लोग को इकट्ठा करके केसी जैन साहब ने लोकनायक जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाएं। इसके लिए जो इन्होंने कार्य किया ये बहुत अभिनंदनीय है। हम सब की विनम्र श्रद्धांजलि इस अवसर पर लोकनायक जयप्रकाश जी के चरणों में समर्पित है कि ऐसे महापुरुष के जीवन से हम सब अनुप्राणित हों और इस राष्ट्र निर्माण को जितना श्रेष्ठ भारत बनाना है उसके लिए अग्रसर हों।